प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। आज हम अपने इंग्लिश का जो चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया हुआ था उसके आगे का हिस्सा रहता था, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो हमें मिलेगा पेज नंबर 8 पे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 8 निकाल लें सब बच्चे। सही है, पेज नंबर 8 पे हमें जो है हम आगे का जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके 2 पेजेस हमने पढ़ लिए थे और आगे का हमें पढ़ना है। सही है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, 2 पेजेस हमारे पास यहाँ रह गए थे इस चैप्टर के, ताकि हम इस चैप्टर को समझ सकें, इसलिए हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। सही है, तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या था? रिप वैन विंकल। सही है, चैप्टर का नाम क्या था? रिप वैन विंकल। अच्छा, तो शुरू का मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि रिप वैन विंकल की क्या स्टोरी थी। सही है, रिप वैन विंकल जो है एक ऐसी जगह रहता था जो माउंटेन के बीच में थी। वो जगह, उस जगह पर रहता था, कैटस्किल माउंटेन के बीच में रहता था और उसकी नेचर बहुत अच्छी थी। वो बच्चों के साथ बहुत काइंड था, बहुत मेहरबान नेचर का था और हर वक्त हर किसी की हेल्प करने के लिए वो तैयार रहता था। और जब भी वो किसी को मुश्किल में देखता था उसकी मदद करता था। इसके अलावा क्या था, उसको बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उसको जब भी देखते थे तो उसको देख के बहुत खुश होते थे और क्या करते थे, उसको देख के ही बहुत चिल्लाने लग जाते थे खुशी से। और क्योंकि वो उनको गेम्स खेलना सिखाता था, उनको लॉन्ग स्टोरी सुनाता था। रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत सुस्त और काहिल था। उसके जो है उसके पास जो है खेत थे जिसमें वो काम कर सकता था, लेकिन वो उतनी खेत में भी काम नहीं करता था। और उसकी जो भैंसें थी वो सब गलत गलत रास्तों पे चली गई थी और उसके खेत में बहुत सारी घास उग गई थी। और रिप का जो है एक मुस्तकिल साथी था जिसके साथ वो घूमता रहता था और वो कोई भी काम नहीं करता था उसी की वजह से। रिप के मुस्तकिल साथी का नाम क्या था? वो एक डॉग था और उसका नाम था वुल्फ, और उसके साथ ही हमेशा घूमता रहता था। एक दिन जो है रिप ने क्या किया, वो चढ़ते चढ़ते ऊपर चला गया सबसे हाईएस्ट पार्ट के, सबसे हाईएस्ट पार्ट पे माउंटेन के। सही है, सबसे ऊंचाई वाली जगह पे, सबसे ऊंचे हिस्से पे माउंटेन के वो चला गया। चलते चलते वो बहुत थक गया था, इसलिए वो वहीं पर लेट गया और थोड़ा आराम करने का उसने इरादा किया। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उसने ये एहसास किया कि थोड़ी ही देर में अब मुझे शाम हो जाएगी। तो ये एहसास कर ही रहा था कि क्या हुआ, अचानक से एक आवाज़ आई थी उसको, उसके नाम पुकारने की, कि कोई उसको पुकार रहा है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। तो उसने आसपास देखा तो उसने देखा है कि एक छोटा सा आदमी है, छोटे से कद का आदमी है, जिसकी कैसी दाढ़ी थी, सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी और उसके पास क्या था, एक ढोलनुमा एक बैरल था। सही है, तो वो जो है इस तरह की कुछ हरकत कर रहा था जिससे लग रहा था कि उसको मदद की ज़रूरत है। वो जो है ढोल को घसीटते हुए आगे लेकर आ रहा था, तो उसे पता चल रहा था कि उसको मदद की ज़रूरत है। तो रिप ने जो है उसकी मदद करने के लिए वो जल्दी से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, जैसे ही उसने जो है ढोल को पकड़ने की कोशिश की, उस मैन ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसको कहाँ ले गया, एक ऐसी जगह पर ले गया माउंटेन की जहाँ पर 9 पाइंस गेम हो रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सभी बहुत अजीब से दिख रहे थे और अजीब सी शक्ल के थे। और सबकी सफ़ेद कलर की, किसी की लाल कलर की, हर कलर की सबकी दाढ़ी थी और सबकी मुख्तलिफ शेप, और सबने अजीब से लिबास पहने हुए थे। रिप ये सब कुछ देख रहा था, उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। और उसके साथ कौन था? उसका डॉग भी था। आप आ जाए पेज नंबर 8 पे, आगे का पढ़ेंगे। देखें यहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि रिप इनके साथ आ गया था, तो उसने क्या देखा, ये सब लोग जो है 9 पाइंस गेम खेल रहे हैं। सही है, ऐसा गेम जो खूंटियों से खेलते हैं, ऐसा कोई गेम खेल रहे थे और सब लोग खेल रहे थे। और सबकी दाढ़ियाँ कैसी थी? सब ऑड लुकिंग लग रहे थे, अजीब सी शक्ल के लग रहे थे। और सबकी दाढ़ियाँ, किसी की पिंक थी, किसी की ऑरेंज थी, किसी की रेड थी, किसी की येलो कलर की दाढ़ी थी। और उसके साथ इसका जो डॉग है वो भी इसके साथ आया था। और वो लोग बहुत ही हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इसके आगे मैं पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है। सही है, सब बच्चे अपने फिंगर्स रख लें, आगे से मैं रीड करूँगी और समझाती भी जाऊँगी आप लोगों को। लिखा हुआ है, इवन थॉट दे वर प्लेइंग आ गेम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग सब गेम खेल रहे थे आपस में। तो फिर अभी आगे बता रहे हैं कि सोचा जाए तो ये एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वर साइलेंस। लेकिन वो लोग कैसे थे दिखने में? उनके फेसेस बिल्कुल सीरियस थे, बिल्कुल जैसे सीरियस मोड पर बैठे होते हैं उस तरह से वो लोग बैठे हुए थे। और बिल्कुल खामोशी से बिल्कुल वो लोग खड़े हुए थे।
हालांकि वो क्या खेल रहे थे, गेम खेलते हुए तो क्या होता है, बिल्कुल आवाज़ें आ रही होती हैं, सब खुशी का इजहार कर रहे होते हैं गेम खेलते हुए, लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग कैसे थे, बिल्कुल साइलेंस में गेम खेल रहे थे। द ओनली साउंड वाज द नॉइस ऑफ द बॉल। सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, सिर्फ बॉल्स के शोर करने की आवाज़ आ रही थी। जो बॉल्स थे ना उनके हाथ में, जो जिससे वो लोग गेम खेल रहे थे, सिर्फ उसके शोर की आवाज़ आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर। और वो किस तरह, वो आवाज़ जो है किस तरह से गूंज रही थी, बहुत इस तरह से गूंज रही थी जैसे कि पूरे पहाड़ पे किसी गड़गड़ाहट की, किसी गरज की आवाज़ आ रही हो। इस तरह की आवाज़ जो है उस पहाड़ पर गूंज रही थी जहाँ पर वो आ गया था उस ओल्ड मैन के साथ। सही है। तो अगला पैराग्राफ इसके बाद में पढ़ेंगे यहाँ से। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम। जब रिप और उसका जो साथी है वो वहाँ पर पहुँचा, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। वो जो सब है वहाँ पे, जो सब लोग थे ऑन लुकिंग, वो सब जो है खेलना रुक गए और रिप की तरफ बहुत ही गौर से देखने लगे, बहुत ही हैरत से देखने लगे। रिप वाज रियली फ्राइटेंड। रिप जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। सही है। फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा। FRIGHTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा। रिप जो है बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया उसको देख के। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसका जो है रिप भी बहुत खौफजदा हो गया और उसका कंपेनियन उसका साथी भी, वो डॉग भी, वो भी बहुत ही हैरत से देख रहा था कि ये सब क्या है। और उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है और इस बैरल के अंदर क्या है। बैरल की जो ढूल नुमा तख्ते नुमा इसके पास था, इसके अंदर क्या है। इन लोगों ने जो है, यहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने इनको एक गिलास बना के दिया, रिप को एक गिलास बना के दिया और क्या कहा, ड्रिंक इट, इसे पी लो। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फेयर। रिप ने जो है उनका कहा माना। ओबेड कहते हैं कहना मानने को, ठीक है। रिप ने जो है उनका कहना माना क्योंकि वो बहुत कांप रहा था, खौफ से बहुत ज़्यादा कांपने लगा था, इसलिए रिप ने जो है उन सारे लोगों का कहना मान लिया। सिंस ही वाज थ्रिस्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस। और वो पहले से भी बहुत प्यासा था क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे चढ़कर आया था और जो है वहाँ पे थक के आराम करने लगा था, और इसलिए वो बहुत प्यासा था पहले से ही। तो उसने क्या किया, उसने और ग्लासेस पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और थोड़ी ही देर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में वो चला गया। अब अगला पैराग्राफ में पढ़ेंगे यहाँ से। सही है। ऑन वेकिंग अप he found that he was at the place। जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि वो उसी जगह है जहाँ पर वो पहले था, वो उसी जगह आ गया है। where he had first met the old man। जहाँ पर वो उस बूढ़े आदमी से पहली दफ़ा मिला था। याद है, जहाँ पर वो पहाड़ पर जो है थक गया था वो, और क्या उस पहाड़ की जिस साइड पर वो आया था वहीं पर वो लेट गया था, लेट के आराम करने लगा था। यहाँ इस तरह की कोई जगह होगी। सही है। तो रिप जो है वहीं पे लेट के आराम करने लगा होगा। तो रिप ने क्या देखा, जब वो सोकर उठा तो वो उसी जगह था जहाँ पर वो पहले था। ही रब्ड हिज आइज। उसने अपनी आँखों को मसला, अपनी आँखें मसली उसने, और क्या किया। इट वॉज आ ब्राइट सनी मॉर्निंग। और बहुत तेज़ तुलुए आफ्ताब निकल आया था और बहुत ज़्यादा रोशन दिन था ये। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट। तो वो सोचने लगा, यकीनन मैं यहाँ पे पूरी रात नहीं सोया हूँगा। थॉट रिप। रिप ने ऐसा सोचा कि यहाँ पर जो मैं आ गया हूँ, यकीनन मैं यहाँ पूरी रात तो नहीं सोया होऊंगा, मैं कहीं से किसी ने मुझे यहाँ पे ला के छोड़ा है शायद, वो ऐसा सोच ही रहा था। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। वो अपने आसपास किसको देखने लगा, वुल्फ को, यानी अपने डॉग को देखने लगा। बट ही वाज नाउ वेयर। लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया था। रिप विस्टल्ड फॉर हिम। रिप ने जो है सीटी बजाई उसको ढूंढने के लिए। वुल्फ वुल्फ। अब वो क्या करने लगा, वुल्फ को पुकारने लगा। ही देन शाउटेड। उसके बाद पहले उसने सीटी बजाई कि वो वुल्फ शायद उसकी सीटी से चलता हो, उस सीटी से आ जाता हो उसके पास, लेकिन वुल्फ नहीं आया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने चीख चीख की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, वुल्फ वुल्फ, लेकिन तब भी वुल्फ नहीं आया। नो डॉग वाज टू बी सीन। कोई भी डॉग दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन। पता नहीं ये डॉग कहाँ चला गया है।
ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसने लगा कि मैं पता नहीं क्यों सो गया और मैं यहाँ कैसे आ गया और मैं कैसे सो गया यहाँ पे, और यकीनन मैं यहाँ पे सारी रात तो नहीं सोया हूँ जहाँ मैं पहले जैसे मैं पहले यहाँ पर आई गई। यानी उसको देख रहे हैं, उसको सिर्फ ये याद है कि उसके पास एक डॉग था और वो यहाँ सो रहा था, ठीक है, और उसको रात का कुछ भी शायद याद नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू बैक टू हिज विलेज। अब वो क्या कर रहा है, माउंटेन से नीचे उतर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने को क्या बोलते हैं, डिसेंड। अब वो नीचे की तरफ उतर रहा है, कहाँ जाने के लिए, अपने गाँव वापस जाने के लिए। उसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। एज ही नियर द विलेज, जब वो गाँव के करीब पहुँचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। वो उसने बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे लोगों से वो जो है उसको देखते हुए जा रहा था, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था, वो सबको भूल चुका था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। और जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो गांव वाले थे, वो भी उसको बहुत ही हैरत से देख रहे थे, बिल्कुल बराबर के हैरत से उसको देख रहे थे, जैसे कि वो उन सबको हैरत से देख रहा था। हु इज़ दिस मैन, ये कौन आदमी है। वो जो वहाँ के विलेजर्स थे वो उसको देख के कहने लगे, पता नहीं ये कौन आदमी है। सैड वन, उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये कौन आदमी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने तो इससे पहले इसको कभी नहीं देखा। सैड अनदर, दूसरे वाले ने तो यानी कि बहुत सारे विलेजर्स वहाँ पे थे, तो उनमें से एक विलेजर ने कहा कि ये कौन आदमी है, तो उसके साथ वाला जो दूसरा विलेजर था उसने क्या कहा, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा। लुक एट हिज वाइट लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज ट्विंकल्ड फेस। तो जो दूसरा वाला विलेजर था, दूसरा वाला गाँव वाला था, उसने क्या कहा कि इसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी को तो देखो और इसकी झुर्रीदार चेहरे को तो देखो। क्या कहने लगे वो दोनों विलेजर्स अपने आप में, दोनों से एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे कि इसकी सफ़ेद दाढ़ी तो देखो और उसकी झुर्री वाला फेस, चेहरा तो देखो इसका। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू एस्टोनिशमेंट। रिप ने जो है ये सुनते ही रिप ने क्या किया, उसने फटाफट अपने चिन पे अपनी दाढ़ी की तरफ यूं करके इस तरह से हाथ फेर के देखा, तो उसने क्या देखा, वो बहुत ही हैरान हो गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। उसने क्या देखा कि उसकी दाढ़ी जो है कहाँ तक बढ़ गई है, कहाँ तक उगी हुई है उसकी दाढ़ी, पैरों तक उसकी दाढ़ी उग गई है। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो कैसी है, पूरी की पूरी सफ़ेद दाढ़ी है। एंड ओल्ड वुमेन वॉक अप टू हिम, एक ये देख ही रहा था, जो है रिप जो है बहुत ही हैरानी के साथ ये देख ही रहा था कि क्या हुआ। एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आई और उसको देखकर कहने लगी, ही लुक एट हिज फॉर अ मोमेंट। उसने जो है उस बूढ़ी औरत ने जो है रिप के फेस की तरफ एक लम्हे तक देखा और वो देखती रही। देन शी एक्सक्लेम्ड, उसके बाद उसने चिल्ला के कहा, इट इज़ रिप, ये तो रिप है। इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, खुशामदीद, दोबारा, कि तुम दोबारा घर आए। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी, यानी कि वो जो ओल्ड वुमेन थी, वो जो बूढ़ी औरत थी, वो कौन थी, वो उसकी पड़ोसी थी, वो उसकी पड़ोसन थी। सिर्फ उसने ही उसको पहचाना और कोई भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। वेयर हैव यू बीन दीज 20 years लॉन्ग, तुम पिछले 20 साल से कहाँ थे। उस ओल्ड वुमेन ने उससे सवाल किया। समझ में आया क्या हुआ था। याद है पहले मैंने आप लोगों को इस स्टोरी में रिप एंड विंकल की जब आपको शुरू में यहाँ पर 4 लाइनों में बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि रिप एंड विंकल जो है एक पहाड़ की ऊंचाई पे गया और वो वहाँ जाके सो गया था। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो 20 साल के बाद उठा, तो उसके साथ क्या क्या चेंज हो गया था, ये मैंने आप लोग को सवाल बताया था ना। तो यही इसके साथ चेंज हुआ था, क्या हुआ होगा उसके साथ पिछले 20 साल में, और वो पिछले 20 साल तक जिंदा कैसे रहा, और उसका डॉग कहाँ चला गया, और वो वहाँ पर कैसे सोता रह गया पिछले 20 साल तक। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका जो है चेहरा किस तरह का हो गया, और उसका फेस जब वो सो के उठा होगा तो वो बिल्कुल इस तरह का होगा। उसके कपड़े पहले कैसे थे, किस तरह के थे उसके पहले कपड़े, वो बिल्कुल सही गया था, अच्छे से कपड़े पहन के गया था। और 20 साल के बाद जब वो उठा तो उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है इस जगह सोए सोए नीचे से जो है मकड़ी के जाले लग चुके हैं उस जगह पे, क्योंकि वो उस जगह पे इतना सो चुका है
कि वो जगह कैसी हो गई है, बिल्कुल हर जगह से पौधे निकल गए हैं और हर जगह से जो है बेलें उग गई हैं नीचे और मकड़ी के जाले हैं, और वो उधर ही सो रहा है पिछले 20 साल से, और उसकी दाढ़ी भी इतनी बड़ी उग चुकी है। सही है, वो इसी जगह पे कब से सो रहा था, और वो जब उठा तो उसको सिर्फ इतना ही याद था कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये पिछली रात की ही बात है और उसका जो डॉग है वो कहीं खो गया है, और जबकि ये टाइम कितना हो चुका था, पूरे 20 साल हो चुके थे। खैर ये तो बहुत ही बड़ा सस्पेंस है कि क्या हुआ होगा। सही है, और रिप को क्या लग रहा था कि वो सिर्फ एक ही रात की बात है, और पिछली रात का उसको याद है कि वो अपने किसके साथ आया था, अपने डॉग के साथ आया था, और वो अपने गाँव की तरफ जाने के लिए निकला, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं था कि उसकी दाढ़ी उग गई है। जब लोगों ने उसको कहा तब उसने देखा, और तब उसके बाद ही उसको ये सब पता चला कि ये 20 साल हो गए थे मुझे वहाँ से गए हुए। यानी वो जो वाइट दाढ़ी वाले जो लोग थे, उन लोगों ने उनको कोई ऐसी ड्रिंक पिला दी थी, कुछ ऐसा पिला दिया था कि वो जो है इतनी गहरी नींद सो गया, और जब वो उठा तो 20 साल गुजर चुके थे। सही है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सबको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। सही है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फन विद द वर्ड्स, पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे आ जाए, सब फन विद द वर्ड्स लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड टू रिप वैन विंकल बाय वाशिंगटन इरविंग। सही है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी करेक्ट मीनिंग देखनी है। यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। आप अपनी डिक्शनरी निकालेंगे, या आपको खुद से होमवर्क में करना है। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है आपको, सब बच्चे ही कर सकते हैं, ये काम बहुत ही आसान है। और क्या करना है आपको, इसमें से जो है होमवर्क में जो यहाँ पे जो लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसा पहला वर्ड दिया हुआ है बहुत ही बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, इट लेड अवे। सही है, उसके बाद जो है 3 एग्जाम्पल दी हुई है, वेस्टेड, रेस्टेड या एडमायर्ड। अब इडली डवे के क्या मीनिंग होते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वो कैसा था, वो काम से जी चुराता था और वो सुस्ती करता था, और हर वक्त वो जो है काहिली और सुस्ती दिखाता था, और जो है हर वक्त सोने की बातें करता था। तो इडली डवे का क्या मतलब है, सुस्ती और काम चोरी के लिए इस्तेमाल होता है इडली डवे का मतलब। सही है, काम से दूर भागने के लिए, और सुस्ती को क्या कहते थे, इडली डवे। तो यहाँ पर 3 जो है ऑप्शन दिए हुए, एक दिया हुआ वेस्टेड यानी ज़ाया करना, तो इडली डवे का मतलब ज़ाया करना तो नहीं हुआ, यहाँ है रेस्टेड यानी सुस्त। तो रेस्टेड का मीनिंग यहाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद है एडमायर्ड, तो एडमायर्ड का मीनिंग यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। क्या मीनिंग है इसका, इडली डवे का, सुस्ती का, रेस्टेड। सही है, तो डिक्शनरी में जब आप लोग खोलेंगे तो इडली डवे के क्या मीनिंग आ रहे होंगे, रेस्टेड आ रहे होंगे, तो आप लोग किस पे सर्कल बनाएंगे, रेस्टेड पे। सही है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सारे आराम से ढूंढ सकते हैं कि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, मुस्तकिल। अब यहाँ पे कॉफ़ी, कंस्ट्रक्ट और स्टीडी दिया हुआ है। कांस्टेंट का मतलब ना तामीर करना होगा ना कॉफ़ी होगा, तो क्या होगा, स्टीडी यानी मुस्तहकिम, उसके साथ रहने वाला। सही है, जो हर वक्त उसके साथ रहता हो, मुस्तकिल, इसके मतलब यहाँ पे ये होंगे। उसके बाद है कंपेनियन। कंपेनियन किसको बोलते हैं, साथी को बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें डॉग लिखा हुआ है, स्ट्रेंजर लिखा हुआ है और पार्टनर लिखा हुआ है। तो कंपेनियन के मीनिंग क्या हो सकते हैं, डॉग तो नहीं हो सकते, ना स्ट्रेंजर हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर के मीनिंग क्या होंगे, अजनबी। पार्टनर के हो सकते हैं। सही है, कंपेनियन के मीनिंग। अब ये जो 3-4 रहते हैं ये आप लोग खुद से करेंगे, बहुत ही ईजी है, अपनी और खुद से भी सोच के लिख सकते हैं। जब मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाया था तो उसके मुतालिक भी आप लोग यहाँ सोच के लिख सकते हैं। सही है, अब आ जाते हैं ये वाला काम छोड़ के लेट्स रीड पे, यानी ये वाला लेट्स रीड वाला काम करेंगे। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आप लोग को बताना है कि ये सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका काम होगा हमारे पास पेज नंबर 11 पे, नीचे सवाल लिखा हुआ था, पेज नंबर 11 सब खोल लें। यहाँ पर जो है ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए, ट्रू एंड फॉल्स में सब आसानी से, बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। पहली ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहली ट्रू फॉल्स है, मैं पढ़ रही हूँ क्या लिखा हुआ है। रिप वाज काइंड टू चिल्ड्रन। रिप जो है बच्चों से बहुत मेहरबान रहता था और बच्चों पे बहुत मेहरबानी करता था, और वो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता था। जी बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। सही है, जो सही होता है उस पर लिखते हैं ट्रू या टिक लगाते हैं, और जो गलत बात होती है इसमें लिखेंगे फॉल्स, यानी गलत लगाते हैं, गलत के निशान लगाते हैं। सही है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, रिप वाज हार्ड वर्किंग मैन। रिप जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करने वाला आदमी था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिप कैसा था, बहुत ही सुस्त और कामचोर आदमी था। तो ये बात बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है इसके अंदर, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सही है, तीसरे में अ शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वाज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन।
वो जो शॉर्ट यानी कि वो छोटा आदमी था जो उसको माउंटेन पे मिला था, वही उसके साथ मुस्तकिल रहा था कि जब तक उसको लेकर गया था वो किस जगह, दूसरी जगह जहाँ पर वो लेके गया था वही उसके साथ मुस्तकिल था उसके डॉग के अलावा। तो जी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो एक और शॉर्ट मैन जो उसको मिला था जिसने रिप को आवाज़ लगाई थी और क्या कहा था कि रिप एंड विंकल उसकी मदद करने के लिए उसने बुलाया था, वही उसके साथ था थोड़ी सी देर के लिए, वो उसके साथ ही था उसके डॉग के अलावा। कि जब तक रिप सोया नहीं था और उस जगह पहुंच नहीं गया था, कौन उसको लेकर गया था, वो शॉर्ट ओल्ड वुमेन ही लेकर गया था। अच्छा, तो चौथा में लिखा हुआ है रिप हेल्प द ओल्ड मैन on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel। जो है रिप ने जो है हेल्प की थी उस बूढ़े आदमी की माउंटेन पे, क्योंकि वो क्या चाहता था, ड्रिंक पीना चाहता था बैरल में से, यानी उस ढोल तख्ते नुमा ढोल में जो कुछ भी था, जो भी कुछ पानी वगैरह था उसके अंदर से वो कुछ पीना चाहता था। तो ये बात शायद सही हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि रिप जो है बहुत थ्रिस्टी था और जो है वो पहले से ही बहुत प्यासा था। तो ये बात भी ट्रू है, क्योंकि वो जो है उस बैरल में से जो उस ढोल तख्ते नुमा उसके पास था उसके अंदर कुछ पानी था शायद, तो वो क्या करना चाहता था, उसमें से पानी पीना चाहता था, इसलिए उसने शायद उसकी मदद की थी। पाँचवें में Rip was away for 20 years because he was asleep on a mountain। रिप जो है वो 20 साल के बाद उठा था, वो 20 साल जो है उसको आगे हो चुके थे जब वो सोकर उठा माउंटेन पे से। जी बिल्कुल ट्रू, सही बात है। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep for 20 years। तो जो ड्रिंक थी उस बैरल के अंदर, उसने ही उसको जो है 20 साल के लिए सुलाया था। तो जी बिल्कुल सही बात है, उसी ड्रिंक ने जो है उसको सुलाया था, ट्रू आएगा इसमें भी। आगे नंबर 7 पे लिखा हुआ, नो बडी रिकग्नाइज्ड रिप व्हेन ही कम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज। कोई भी जो है उसको पहचान नहीं रहा था, जान नहीं रहा था जब वो वहाँ पर आया, क्योंकि वो किसी गलत विलेज में आ गया था। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कहाँ आ गया था, वो 20 साल के बाद उस जगह पर आया था, इसलिए सबको क्या लग रहा था कि कोई भी उसको नहीं जानता और वो बहुत ही अलग और अजनबी सा लग रहा था, इसलिए कोई उसको नहीं पहचान रहा था। तो वो किसी रॉन्ग विलेज में नहीं आया था, वो सही विलेज में आया था। लेकिन वहाँ पर क्या मसला था कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था और वो कैसा लग रहा था, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, और वहाँ पे सारे गांव में भी नए लोग आ गए होंगे 20 साल तक, तो इस वजह से कोई भी उसको नहीं पहचान रहा था। वो तो बिल्कुल सही विलेज में आया था। तो इसका क्या आंसर, क्या इसका जो है क्या लगेगा, फॉल्स। ये गलत बात लिखी हुई है कि कोई भी उसको पहचान नहीं रहा था इस वजह से कि वो किसी गलत विलेज में आ गया था। वो गलत विलेज में नहीं आया था, वो सही विलेज में आया था। तो ये बात यहाँ क्या लिखी हुई है, फॉल्स लिखी हुई है, सही है। अब दूसरे में क्या है, पेज नंबर 11 पे ही नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड डैश। रिप का जो गांव है वो कहाँ पर था, तो ये जो है आप लोग ढूंढ सकते हैं इसमें से पेज नंबर 5 पे से। पेज नंबर 5 में आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, इस पे लिखा हुआ है रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ कैटस्किल। कहाँ पर मिलेगा आपको, ये रहा। रिप का गांव कहाँ पर था, फुट हिल पे, यानी पहाड़ी के बीच में, कैटस्किल के पहाड़ी के बीच में रिप का जो है क्या था, गांव था, सही है। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज यानी इस गांव के बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, क्योंकि रिप जो है क्या करता था, उनके साथ खेलता था। बिकॉज he played with them and taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories। यहाँ पर ये पूरी लाइन जैसे पूरा एक जुमला होता है उस तरह से इसको कंप्लीट करना है, सही है। आगे लिखा हुआ डैश वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन। उसका जो है थोड़ी सी देर के लिए उसका साथी कौन था, द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन एंड एक उसका कंपेनियन, उसका डॉग तो था लेकिन उसके साथ और कौन था, वो ओल्ड मैन भी उसका कंपेनियन था, सही है। तो ये बात भी आप लोग उसमें से ढूंढ सकते हैं। और क्या है, चौथे में द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज। विलेजर्स जो है गांव वाले इसको बहुत ही हैरत से देख रहे थे, बिकॉज क्योंकि इसका भी आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं जवाब।
विलेजर्स जो है उसको बहुत ही हैरत से देख रहे थे और क्या कह रहे थे कि ये कौन है। एक ने उसको कहा मैंने कभी किसी को नहीं देखा, मैंने कभी इसको नहीं देखा और इसकी जो है दाढ़ी देखो। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको खुद से भी फिल कर सकते हैं। आगे पाँचवें में लिखा हुआ था ओल्ड वुमन हु रिकग्नाइज्ड रिप वाज डैश। एक ओल्ड वुमन जिसने उसको जो है थोड़ी सी देर के बाद देखा और पहचानने के बाद क्या बोला, इट वाज रिप वैन विंकल। या फिर द ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम एंड फॉर अ मूवमेंट शी एक्सक्लेम्ड। उसके बाद उसने चिल्ला के बोला इट वाज रिप वैन विंकल। उस ओल्ड वुमन ने जो है उसको पहचान लिया था, उसके चेहरे को थोड़ी सी देर देखा और उसके बाद पहचान के क्या बोला था कि ये रिप वैन विंकल है। सही है। इस तरह से आप लोग उसको खुद से भी फिल कर सकते हैं ढूंढ के। ये मैंने आप लोग को सिर्फ मुँह ज़बानी बता दिया है, आप लोग उसको खुद भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लेट्स राइट भी आपको खुद से करना है। लेट्स राइट में लिखा हुआ है व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन। उस माउंटेन पे, उस पहाड़ पर क्या क्या अजीब सी चीज़ें हुई थी रिप वैन विंकल के साथ। इस तरह की आपको कोई 4 चीज़ें बतानी है। जैसा कि वो ओल्ड मैन उसको वहाँ पे मिल गया था और क्या हुआ था, उसने एक ड्रिंक पी थी और वो जो है वहाँ सो गया था। उसके बाद वो जब सोकर उठा था तो उसने क्या देखा था कि उसके साथ उसका जो है वुल्फ, उसका डॉग नहीं है। उसके बाद क्या हुआ था जब वो विलेज में पहुँचा था तो उसके साथ क्या हुआ था यार, यहाँ पे तो सिर्फ माउंटेन्स के बारे में बताना है कि उस पहाड़ी पे क्या क्या हुआ था, तो उसी के बारे में आप लोग यहाँ पे 4 बातें बता देंगे। सही है। उसके बाद 2 लिखा हुआ है पेज नंबर 12 पे ही, नंबर 2 डाला हुआ है यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज रिप वैन विंकल, ही वाज अ काइंड नेबर। और 3 आप लोग क्या बता सकते हैं, वो किस तरह का आदमी था। रिप वैन विंकल किस तरह का आदमी था। ही वाज अ काइंड नेबर, वो एक बहुत ही मेहरबान पड़ोसी था। इसके अलावा उसको कैसी नेचर थी और वो किस तरह का था, लेजी था, सिंपल था और गुड नेचर पर्सन था। इस तरह की बातें आप लोगों को इसमें बतानी है। सही है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ वोकैबुलरी बिल्डिंग, इसमें से जो है पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम मेंशन्ड इन द स्टोरी। यहाँ लिखा हुआ इन द स्टोरी, आपको जो है वो नाम ढूंढने गेम्स के जो इस स्टोरी में मेंशन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेस, तो चेस के बारे में तो इस स्टोरी में कहीं भी नहीं बताया था। सही है। और क्या बताया था, 9 पॉइंट्स गेम के बारे में बताया था। जी बिल्कुल बताया था। तो यहाँ से पिक करके 9 पॉइंट्स गेम के बारे में आप लोग यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है शूटिंग मार्बल के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर बात हुई थी। तो शूटिंग मार्बल वाला भी आप लोग जो है यहाँ से पिक करके इस वाली लाइन पे, इस वाली जगह पर लिख देंगे। इसके अलावा शूटिंग के बारे में, स्किपिंग के बारे में और होपिंग के बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी। शूटिंग मार्बल्स के नीचे लिखा हुआ है माउंटेन क्लिम्बिंग, माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ने की बिल्कुल बात हुई थी इसके अंदर। ये कोई गेम नहीं है लेकिन बात इसके अंदर मेंशन तो था ना ये नेम, तो ये वाला भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। माउंटेन क्लिम्बिंग भी इसके अंदर आ सकता है आसानी से। सही है। ये आप लोग को काम करना है। अब आगे का अगर हम जो इसमें काम रहता होगा वो हम बाद में करेंगे, वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। सही है। और आप लोगों को जो है ये सारा काम जो मैंने इसमें दिया है वो सब होमवर्क में करना है। सही है। और एक सवाल भी मैं आप लोग को दे रही हूँ होमवर्क में, वो भी आप खुद से आसानी से कर सकते हैं। तो जितने सवाल मैंने आप लोग को पहले दिए थे उसी सवाल के नीचे आप लोग ये सवाल भी लिख सकते हैं। वैन रिप वेक अप where he found himself वेयर रिप वेक अप, वैन रिप वेक अप, जब रिप जो है सोकर उठा था। वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने जो है अपने आप को कहाँ पर पाया था। तो इसका जवाब आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं पेज नंबर 8 में से। जब आखिरी पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है ऑन वेकिंग अप, जब विक जो है उठ गया था, उठने पे उसने पाया था ही फाउंड दैट ही वाज अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। उसने जो क्या पाया था कि वो उसी जगह पर है जहाँ पर वो उस ओल्ड मैन से पहले मिला था। सही है। तो इसका आंसर आप लोग खुद बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। मैंने ये आपको सवाल इसलिए दिया है कि आप लोग खुद से इस सवाल को करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और अगर किसी भी चीज़ में मसला हो रहा हो जो मैंने आपको काम दिया है, तो आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को एक मरतबा और खुद से रीड आउट करेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सही है। यही आप लोगों का होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।